जय श्री राम। जय हनुमान। जय माता दी। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की जय। देवी का अपना विराट रूप दिखाना तथा पुनः सौम्य रूप से प्रकट हो जाना, तदंतर हिमालय को पुनः ज्ञानोपदेश करना। देवी ने कहा, हिमालय मेरी माँ माया शक्ति ने संपूर्ण चराचर जगत की रचना की है। परमार्थ दृष्टि से विचार किया जाए तो वह माया भी मुझसे कोई भिन्न वस्तु नहीं है। व्यवहार की दृष्टि से वही यह विधा एवं माया नाम से प्रसिद्ध है। तत्व दृष्टि से पृथक कुछ नहीं, तत्व केवल एक ही है। वह तत्व मैं हूँ जो संपूर्ण जगत की सृष्टि करके फिर अपने असली स्वरूप तत्व में विलीन हो जाती हूँ। परवरात अपने माया एवं विधा संज्ञा कर्म के साथ प्राणों को आगे करके मेरा प्रवेश होता है। कारण यह है कि यदि मैं ऐसा ना करूं तो प्राणियों के जन्मने और मरने की परंपरा चालू नहीं रहे। माया के भेदानुसार मेरे तत् कार्य होते हैं। जैसे एक ही आकाश, घटाकाश और मठाकाश आदि अनेक नामों से व्यवहत होता है, वैसे ही मैं एक होती हुई भी उपाधि भेद से भिन्न हूँ। जिस प्रकार सूर्य उत्तम और निकृष्ट सभी वस्तुओं को सदा प्रकाशित करता है परंतु वह दूषित नहीं होता, वैसे ही मैं भी कभी दोषों से युक्त नहीं होती। वस्तुतः जीव और ईश्वर का विभाग माया द्वारा कल्पित है। घटाकाश और महाकाश की भांति जीवात्मा एवं परमात्मा के भेद को भी काल्पनिक मानना चाहिए। जैसे माया के प्रभाव से ही जीव अनेक है, ना कि अपनी स्वतंत्रता से, वैसे ही माया की अधीनता स्वीकार करने वाले ब्रह्मादि शासकों में भी विविधता का भान होता है। देश और इंद्रिया आदि संघात रूपी वासना के भेद को उत्पन्न करने वाली अविधा जीव के भेद में कारण है। हिमालय जो गुण संबंधी वासना के भेद को विभाजित करती है वह माया है। धरणीधर मुझ में ही यह संपूर्ण संसार ओतप्रोत है। कारण देहाभिमानी ईश्वर मैं हूँ, लिंग देहाभिमानी विष्णु एवं स्थूल देहाभिमानी ब्रह्मा मैं हूँ। विष्णु, रुद्र, गौरी, सरस्वती और लक्ष्मी मेरे रूप हैं। मैं सूर्य, चंद्रमा एवं नक्षत्र गण हूँ। पशु, पक्षी, चंडाल, तस्कर, व्याध, क्रूर, कर्मी, सत्कर्मी, महाजन, स्त्री, पुरुष और नपुंसक, ये सब कुछ मैं ही हूँ। इसमें कोई संशय नहीं है। जो कोई भी वस्तु जहाँ भी देखने एवं सुनने में आती है, चाहे वह भीतर हो या बाहर, उन सब में व्यापक रूप से सदा मैं ही स्थित रहती हूँ। चराचर कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो मुझसे अलग हो। यदि मुझसे रहित माने तो उसके साथ वंध्या पुत्र का उदाहरण संगत हो सकता है। जिस प्रकार एक ही रस्सी भ्रमवश सर्प अथवा माला के रूप में प्रतीत होती है, वस्तुतः वह है एक रस्सी ही, वैसे ही ईशादी रूप से मेरा केवल भान होता है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। अधिष्ठान की सत्ता से अतिरिक्त कल्पित वस्तु का भान नहीं होता, अथवा मेरी सत्ता से ही यह चराचर जगत सत्तावान है, अथवा यह कुछ नहीं है। हिमालय ने कहा, देवेशी तुम अपने इस सर्वाभिमानी विराट रूप का जैसा वर्णन करती हो, वैसे ही रूप को मैं देखना चाहता हूँ। मुझ पर कृपा हो तो दिखा दो। व्यास जी कहते हैं, राजन, हिमालय की यह बात सुनकर संपूर्ण देवताओं का हृदय आनंद से भर गया। वह उनके वचन का आदर करते हुए बोले, हम सब भी यही चाहते हैं। तब देवताओं की इच्छा जानकर भक्तों की कामना पूर्ण करने वाली भगवती शिवा ने अपना रूप सबके सामने प्रकट किया। फिर तो महादेवी के सर्वोत्तम विराट रूप का देवता दर्शन करने लगे। देखा, आकाश देवी का मस्तक था
चंद्रमा और सूर्य नेत्र थे, दिशाएं कान के रूप में परिणत थी, वेदवाणी और वायु प्राण थे, विश्व हृदय था, पृथ्वी जांग थी, पाताल नाभि, ज्योति चक्र छाती, महालोक ग्रीवा और जनलोक मुख था। सत्यलोक से नीचे रहने वाला तपोलोक ललाट था, इंद्र प्रभृति वहाँ थे, शब्द छोत्र था। विधान पुरुषों का कथन है कि यशोनी कुमार विराट रूपनी भगवती की नसिका थे, गंध घ्राणेन्द्रिया थी, अग्निमय मुख था, दिन और रात दोनों पलकें थी, ब्रह्मा बोहे स्थान में थे, जल तालु था, रस जिह्वा बना था, यमराज दाढ़ थे, उन महेश्वरी के दांत स्नेह थे, माया हंसी थी, सृष्टि कटाक्ष से लज्जा ओट थी, उस विराट महेश्वरी का निचला ओट लोभ था। अधर्म मार्ग पीठ कहलाता था, जो जगता में स्पष्टा कहलाते हैं, वह प्रजापति ब्रह्मा उस विराट रूप में लिंग थे। समुद्र पेड़ था, पर्वत हड्डी थे, उन महेश्वरी के नाड़ियाँ नदी थी, वृक्षों को रोमा रूप प्राप्त था, समुचित रूप से व्यापक कुमार, यौवन और बुढ़ापा यह भगवती महेश्वरी के आयु थे। मेघ सिर के बाल थे, प्रातः और स्वयं दोनों संध्याएं दो वस्त्र थी। राजन, उस समय भगवती जगदम्बा का मन चंद्रमा था, हरि विवेक शक्ति और रुद्र अंतकरण थे। अश्व जाति से संबंध रखने वाले जितने प्राणी हैं वह सभी महेश्वरी के कटी भाग थे। अतल से लेकर पाताल तक जितने महान लोक हैं वह जगदम्बा के कमर से नीचे के भाग थे। भगवती जगदम्बा के ऐसे विराट रूप से के उन श्रेष्ठ देवताओं ने दर्शन किए। उनके शरीर से हजारों प्रकार की ज्वालाएं निकल रही थी। जीभ से बार बार ओट चाटते रहना उनका स्वाभाविक गुण था। कटकटा कर शब्द करना और आँखों द्वारा आग बरसाना मानो कभी बंद नहीं होता था। भांति भांति के आयुध उनके हाथों में शोभा पा रहे थे। उनका अत्यंत शूरवीर वेश था। 1000 मस्तक, 1000 नेत्र और 12 चरणों से वह विराट विग्रह संपत्र था। करोड़ों बिजलियों और सूर्यों के समान उससे प्रतिभा फैल रही थी। अत्यंत भयंकर रूप था, अत्यंत क्रूर आकृति थी। देखते ही हृदय और नेत्र आतंकी हो जाते थे। उस रूप को देखकर संपूर्ण देवता हाहाकार मचाने लगे। उनके हृदय कांप उठे, उन्हें घोर मूर्छा आ गई। स्मरण भी ना रहा कि यह भगवती जगदम्बा है। उस समय उन महाविभू के चारों ओर जो वेद विराजमान थे उन्होंने मूर्छित देवताओं को चेतना प्रदान की। जब देवता चेत में आ गए तब उन्होंने धैर्य धारण करके श्रेष्ठ श्रुति को याद किया और आंसू से भरी हुई गदगद वाणी में स्तुति करने के लिए प्रस्तुत हो गए। उस समय उनके नेत्रों में जल भरा था और कंठ रुक जाता था। देवता बोले, माता हम तुम्हारी दीन संतान है, अपराध क्षमा करके हमारी रक्षा करो। देवेशी, हम तुम्हारे रूप को देखकर डर गए हैं। हम जैसे मंदबुद्धि देवताओं द्वारा तुम्हारी कौन सी स्तुति संपत्र हो सकती है। तुम्हारा पराक्रम कितना है और कैसा है, इसे वह स्वयं भी नहीं जानता। तब वह पराक्रम हम आयुधनिक देवताओं के जानने का विषय कैसे हो सकता है। भूमंडल पर शासन करने वाली प्रणव रूप से सुशोभित समस्त वेदांतों से संसिद्ध तथा हिमकार रूप को धारण करने वाली भगवती भुवनेश्वरी, तुम्हें बार बार नमस्कार है। जो अग्नि की उद्गम स्थान है, जिनसे सूर्य और चंद्रमा उत्पन्न हुए हैं तथा औषधियों की उत्पत्ति हुई है, उन सर्व स्वरूपनी भगवती को प्रणाम है। प्राण अपान व्रही यव तप श्रद्धा सत्य ब्रह्मचार्य और विधि, यह जिनसे उत्पन्न हुए हैं उन भगवती को बार बार नमस्कार है। 7 सिर वाले प्राण, 7 समिधाएं, 7 हवन तथा 7 लोक, इनका यहाँ से उत्थान होता है। उन सर्व स्वरूपनी भगवती के लिए बार बार नमस्कार है। जिनसे समुद्र, पर्वत, औषध और संपूर्ण रस उत्पन्न होते हैं, उन भगवती को बार बार नमस्कार है। यज्ञ, दीक्षा, यूप, दक्षिणा, ऋचा,
ययुषुष तथा साम मंत्र की रचना करने वाली सर्वात्मा भगवती को बार बार नमस्कार है। माता, आगे पीछे अगल बगल नीचे ऊपर चारों ओर से तुम्हें बार बार प्रणाम है। देवेशी, इस अलौकिक रूप का संवरण करके हमें वही परम सुंदर सौम्य रूप पुनः दिखाने की कृपा करो। व्यास जी कहते हैं, राजन, भगवती जगदम्बा कृपा की समुद्र है। देवताओं को डरे हुए देखकर उन्होंने अपना भयंकर रूप छिपा लिया और उसी क्षण उन्हें अपने मनोहार रूप के दर्शन कराए। उस समय देवी पाश, अंकुश, वर और अभय मुद्रा धारण किए हुए थी। उनके सभी अंग कोमल थे, आंखों से करुणा भरी थी, कमल जैसा मुख मुस्कान से शोभा पा रहा था। जब देवताओं ने देवी के उस कामनीय रूप को देखा तब उनका सारा भय भाग गया। शांतचित होकर हर्षपूर्वक गदगद वाणी से वह भगवती को प्रणाम करने लगे। श्री देवी ने कहा, भक्त वत्सल के कारण मैंने तुम्हें यह रूप दिखला दिया है। केवल मेरी एक कृपा को छोड़कर वेदाध्ययन, योग, दान, जप और यज्ञ कोई भी साधन इस रूप को दिखाने के कारण नहीं हो सकता। राजेंद्र, अब प्राकृत विषय अर्थात ब्रह्मा विधा का जो उपदेश चल रहा था उसे सुनो। परमात्मा ही उपाधि भेद से जीव संज्ञा प्राप्त करता है, फिर उसमें कर्तव्य गुण आ जाते हैं। धर्म अधर्म हेतुक नाना प्रकार के कर्म करने की उसमें क्षमता आ जाती है। जीव होने के कारण वह नाना योनियों में जन्म लेकर सुख दुख भोगता है। फिर तत् सत संस्कार के प्रभाव से अनेकों प्रकार के कर्मों में उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। फलस्वरूप उसे भांति भांति के शरीर धारण करने पड़ते हैं। सुख दुख से कभी छुटकारा नहीं मिलता। घटी नामक यंत्र की भांति इस जीव को कभी विश्राम करने का अवसर नहीं मिलता। काम और क्रिया का क्रम निरंतर चालू रहता है। इसमें कारण केवल अज्ञान ही है। अतः अज्ञान का नाश करने के लिए मनुष्यों को सदा प्रयत्न करना चाहिए। अज्ञान का सर्वथा मिट जाना ही जीव की सफलता है। पुरुषार्थ की समाप्ति तथा जीवन मुक्त दशा की उपलब्धि अज्ञान नाश पर भी निर्भर है। इसी को श्रेष्ठ विधा कहते हैं। हिमालय अज्ञान से उत्पन्न कर्म अज्ञान को दूर करने में सफल नहीं हो सकता, क्योंकि वह परस्पर विरोधी धर्म है। बल्कि कर्म द्वारा अज्ञान नष्ट होने की आशा करना ही व्यर्थ है। कारण अनर्थदायी कर्म अकस्मात आते रहते हैं। राग देश और अनर्थ का कर्म कभी बंद नहीं होता। अतः मनुष्यों का कर्तव्य कि सारा प्रयत्न मनोपार्जन में लगा दे। समूचवादी कहते हैं, पूर्व त्रेवेहा कर्मणि, इस श्रुति के अनुसार कर्म अवश्य है। साथ ही वे केवल्य पद की प्राप्ति में साधक होने के कारण ज्ञान की भी आवश्यकता है। हित चिंतक कर्म ज्ञान का सहायक होता रहता है, पर उनका यह कहना संगत नहीं। कारण दोनों परस्पर विरोधी हैं, क्योंकि हृदय की ग्रंथि का छेदन करने में ज्ञान साधक है और ग्रंथि के बनने में कर्म। फिर यह दो असहकारी होने से एक जगह कैसे रह सकते हैं। जैसे अंधकार और प्रकाश का साथ साथ रहना नितांत असंभव है। महामते, संपूर्ण वैदिक कर्मों की चरम सीमा अंतकरण की शुद्धि है। अतः इनको यत्न पूर्वक करना चाहिए। वह कर्म है शम, दम, तितिक्षा, वैराग्य और सत्व संभव अर्थात चित्त शुद्धि। इतने ही कर्म करने योग्य हैं। इसके बाद कुछ शेष नहीं रहता। उक्त कर्म कराने के पश्चात यानी मनुष्य सन्यासी होकर क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास रहे और विशुद्ध भक्ति से संपन्न हो वेदांत का श्रवण करे। सदा सावधान रहे। तत्वमसि वाक्य के अर्थ का विचार करे। तत्वमसि यह वाक्य जीव और ब्रह्मा की एकता का बोधक है। एकता का बोध होने पर मनुष्य निर्भय होकर मेरा रूप बन जाता है। हिमालय पहले पदार्थ का ज्ञान होता है, तत्पश्चात वाक्यार्थ का। तत्पद का जो वाक्यार्थ है वह मैं ही हूँ। तत्वम पद का वाचार्थ
जीव है, इसमें कोई संशय नहीं। विधान पुरुष असी इस पद से तत्व और तत्वम दोनों की एकता बतलाते हैं। वाचार्थात पृथक पृथक होने से श्रुति कथित इन दोनों पदों में एकता नहीं घट सकती, अतः श्रवणा कर लेनी चाहिए। दोनों का लक्ष्यार्थ चित हो तभी दोनों की एकता हो सकती है। इसका बोध हो जाने पर दोनों में स्वगत भेद समाप्त होकर एकता आ जाती है। वही यह देवदत्त है, अर्थात किसी अन्य समय जिसे देखा था विपरीत होने पर भी उसे वही मान लेना, यही लक्षण कही जाती है। अतः स्थूल देह से रहित ब्रह्मा को नर कहते हैं। 5 महाभूतों से उत्पन्न स्थूल शरीर भोगों का आश्रय होता है। उसे संपूर्ण कर्मों के भोगने के लिए वृद्ध एवं रोगी होना पड़ता है। पर्वतराज, माया के प्रभाव से स्पष्ट प्रतीत होने वाला यह जगत बिल्कुल मिथ्या है, क्योंकि यह स्थूल शरीर मेरे ही आत्मा का दूसरा रूप है, जो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कामेंद्रियां, 5 प्राण एवं मन तथा बुद्धि से युक्त है। उसे विज्ञ पुरुष सूक्ष्म शरीर कहते हैं। अपत्रिच कृत भूत से उत्पन्न जो यह इस सूक्ष्म शरीर है, इसे आत्मा का शरीर मानते हैं। सुख दुख का अनुभव करने वाला दूसरा स्थूल शरीर कहलाता है। यह अज्ञान अनादि और अनिवर्चनीय है। पर्वतराज, आत्मा के इस कारण शरीर को तीसरा शरीर कहते हैं। जिस समय सूक्ष्म, स्थूल और कारण यह तीनों उपाधियां समाप्त हो जाती है, उस समय केवल परमात्मा ही रह जाता है। तीनों देहों के भीतर पंचकोश सदा स्थित रहते हैं। पंचकोश का परित्याग करने पर ब्रह्मापुच्छ की उपलब्धि होती है। ब्रह्मापुच्छ मेरे इस रूप को कहते हैं, जिसका परिचय देते समय श्रुतियाँ नेति नेति कहकर रह जाती है। यह आत्मा किसी काल में ना तो जन्मता है और ना मरता ही है। यह होकर फिर कभी भी हुआ भी नहीं, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। जो आत्मा को मारने वाला अथवा मरा हुआ मानता है, वह दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह ना किसी को मारता है और ना मरता है। यह आत्मा अणु से भी अणु और महान से भी महान है। प्राणों की बुद्धि में यह रहता है। संकल्प विकल्प से रहित पुरुष परमेश्वर की कृपा से इसकी महिमा देख पाते हैं, फिर उनका शोक समाप्त हो जाता है। हिमालय आत्मा को रथी समझना चाहिए। शरीर ही रथ है, बुद्धि को सारथी समझे। मन ही लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं। इंद्रियां और मन के साथ होकर इस रथ का उपभोग आत्मा इंद्रियों के विषयों में विचरता है। ऐसा विधान पुरुष कहते हैं। जो अज्ञानी, अमनस्वी और पवित्रात्मा है, उसे परम धाम की प्राप्ति नहीं होती। उसे संसार में जन्म धारण करना पड़ता है। जिन्हें ज्ञान सुलभ है, जो मनस्वी है, पवित्र है, उन्हें वह उत्तम पद मिल जाता है, जहाँ से लौटकर फिर जगता में जन्म लेना नहीं पड़ता। जिसका बुद्धि रूपी सारथी चतुर है, जो मन रूपी लगाम को सावधानी से पकड़े हुए है, वही रथी मार्ग पूरा करके मेरे धाम में पहुंच जाता है। इस विवेचन को सुन और जानकर स्वयं अपने आप को निश्चित रूप से पहचान ले, फिर सावधानी के साथ एक आसन पर बैठकर आत्मा का चिंतन करे। राजन, पहले योग का अभ्यास करके अक्षरत्रय मंत्र का चिंतन करना चाहिए। यह मंत्र देवी प्रणव कहलाता है। इसके मंत्र और अर्थ दोनों का ध्यान आवश्यक है। इस मंत्र में हाकार स्थूल देह है, राकार को इस सूक्ष्म देह एवं ईकार को कारण देह कहते हैं। हरीम, यह रूप स्वयं मैं हूँ। बुद्धिमान पुरुष यो समष्टि शरीर से क्रमशः तीनों बीजों को समझकर समष्टि और व्यष्टि
दोनों रूप में एक मेरा ही चिंतन करे। ध्यान के पूर्व ही मेरे ऐसे स्वरूप की धारणा कर लेना आवश्यक है। इसके बाद दोनों नेत्र बंद करके मुझे भगवती जगदीश्वर की ध्यान करे। उस समय प्राण और अपान वायु को समान स्थिति में रखे। दृष्टि लसिका के अग्रभाग से विचलित ना हो। ध्यान के समय विषय भोग की आशंका बिल्कुल नहीं उठनी चाहिए। किसी में ना तो दोष देखना चाहिए और ना किसी से डाह करना। विशुद्ध भक्ति से संपत्र होकर किसी पर्वत की गुफा में अथवा एकांत स्थान में आसन लगाकर बैठना चाहिए। फिर विश्व में हाँ कारको रा कारको में परम तेजस्वी दिव्य रा कारको ई कार में तथा परम ज्ञान स्वरूप ई कार को ह्रीम कार में प्रविलापन करे। अंत में मेरे सचिनानंद में अखंड रूप का जो वाच्य और वाक्य वाचक से रहित तथा देत भाव से शून्य है चिंतन करे। राजन इस प्रकार से ध्यान करके श्रेष्ठ पुरुष मेरा साक्षात्कार कर लेता है, उसे मेरी सारूप्यता प्राप्त हो जाती है, क्योंकि उसकी बुद्धि में फिर देत भाव नहीं रहता। इस प्रकार के योग से संपन्न होकर जो मेरे इस सर्वोत्तम रूप के दर्शन प्राप्त कर लेता है, उसका कर्म संबंधी अज्ञान तुरंत नष्ट हो जाता है। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की जय। तारकासुर से पीड़ित देवताओं द्वारा भगवती की स्तुति तथा हिमालय के घर देवी का प्रकाट्य। हिमालय की प्रार्थना पर देवी का यज्ञोपदेश प्रारंभ। जन्मेजय ने कहा, मुने आप पहले यह कह चुके हैं कि हिमालय के शिखर पर महान तेज का आविर्भाव हुआ था। इसी प्रसंग को अब मुझे विस्तार के साथ बतलाने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, राजन तुम धन्य हो, कृतकृत्य एवं परम भाग्यशाली हो। महात्मा पुरुषों ने तुम्हें श्रेष्ठ शिक्षा प्रदान की है। इसी से भगवती जगदम्बा के प्रति तुम्हारे हृदय में ऐसी निष्कपट भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ है। राजन सुनो, प्राचीन प्रसंग बता रहा हूँ। जब सती का शरीर योगाग्नि में भस्म हो गया, तब भगवान शिव देव देशांतरों में घूमते हुए अंत में किसी एक जगह जाकर ठहर गए। मन को सब ओर से खींचकर भगवती जगदम्बा का ध्यान करने लगे। उस समय त्रिलोकी के जितने चराचर प्राणी थे, प्राय सभी सौभाग्य से वंचित हो गए। दीपों और पर्वतों सहित सारा संसार शक्तिहीन हो गया। सबके हृदय में बहने वाला आनंदमय रस स्तोत्र बिल्कुल सूख गया। सबके मुख पर उदासी छा गई। सभी दुख रूपी समुद्र में डूब गए। रोगों ने सबको धर दबाया। ग्रहों और देवताओं की चाल में कोई समुचित नियम नहीं रहा। राजन, भगवती सती की अनुपस्थिति में देवता और मानव प्राय उच्छल से हो गए। उसी समय तारक नाम से प्रसिद्ध एक महान असुर उत्पन्न हुआ था। त्रिलोकी के अध्यक्ष महाभाग ब्रह्मा जी ने उसे वर दे दिया था कि भगवान शंकर का जो औरस पुत्र होगा, उसी के हाथ तुम्हारी मृत्यु हो सकेगी। फिर तो वह महान असुर देवादिदेव ब्रह्मा द्वारा कल्पित मृत्यु का वर पाकर गरजने और डींग हाँकने लगा। कारण भगवान शंकर के औरस पुत्र की तो कल्पना ही नहीं की। इससे व्याकुल होकर संपूर्ण देवता अपने स्थानों से भाग चले। शिव का कोई औरस पुत्र नहीं था। इससे देवताओं के मन में अपार चिंता हो गई। उन्होंने सोचा, शंकर जी के तो पत्नी ही नहीं है, फिर पुत्र की संभावना कैसे की जाए। ऐसी स्थिति में हम भाग्यहीनों का कार्य किस प्रकार संपन्न होगा। इस प्रकार चिंता से अत्यंत आकुल होकर सभी देवता बैकुंठ में गए। एकांत में उन्होंने भगवान विष्णु को अपनी दुख कहानी सुनाई। श्री हरि ने उनको उपाय बताते हुए कहा, तुम सब इतने चिंतातुर क्यों हो रहे हो। भगवती शिवा कामनाओं को पूर्ण करने के लिए साक्षात कल्प वृक्ष है। मणिद्वीप में विराजने वाली वह भगवती भुवनेश्वरी सोई थोड़े है। हम लोगों के दोष से ही जगदम्बा ने
उपेक्षा कर रखी है, दूसरी कोई बात नहीं है। उनका यह कार्य हमें शिक्षा देने के लिए ही समझना चाहिए। जिस प्रकार माता बच्चे को डांटे या प्यार करे, परंतु प्रत्येक स्थिति में वह उस पर करुणा ही रखती है, वैसे ही जगदम्बा को भी जानना चाहिए। गुण और दोष के अनुसार उन्हें कार्य तो करना ही पड़ता है। पुत्र से तो पद पद में अपराध होता है। एक माता के सिवा जगत में दूसरा कौन है जो उस अपराध को सह सके। अतः तुम सब लोग मन को शांत करके छल कपट से शून्य होकर उन भगवती जगदम्बा की शरण जाओ। देर करना अनुचित है, तुम्हारा कार्य वह अवश्य पूर्ण कर देगी। राजन इस प्रकार देवताओं को उपदेश देने के उपरांत भगवान विष्णु देवताओं के साथ वैकुंठ से निकल पड़े। गिरिराज हिमालय पर पहुँचते उन्हें देर ना लगी। सभी देवताओं ने देवी का भजन और आराधन आरंभ कर दिया। जिन्हें अम्बा यज्ञ की विधि मालूम थी, वह अम्बा यज्ञ करने लगे। राजन समस्त देवताओं के द्वारा उसी समय तीर्थयादि व्रत का आयोजन बन गया। कुछ लोग समाधि लगाकर बैठ गए, कुछ देवताओं ने नाम जप आरंभ कर दिया, कुछ व्यक्ति सूक्त पाठ करने लगे, कुछ लोगों ने मंत्र का जप आरंभ किया, कुछ कृच्छ व्रती अंतर्याग के अभ्यासी और न्यास के पारायण बन गए। कुछ देवता सावधान होकर मायावी मंत्र का प्रयोग करके भगवती परमेश्वर की पूजा करने लगे। जन्मजय योग करते कराते बहुत समय बीत गया। तदनंतर अपने आप श्रुति द्वारा जानने योग्य सर्वोत्कृष्ट ज्योति सबके सामने प्रकट हो गई। चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी और शुक्रवार था। चारों वेद मूर्तिमान होकर चारों दिशाओं में उसकी स्तुति करने लगे। उस ज्योति में करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश था। वह शीतल ऐसी थी मानो करोड़ों चंद्रमा हो। करोड़ों बिजलियों के समान वह ज्योति चमक रही थी। उसका रंग लाल था, ना बहुत ऊंची थी और ना नीची, मध्यम श्रेणी की थी। आदि और अंत में से रहित उस तेज में हाथ एवं अंगुलियां भी नहीं थी। स्त्री पुरुष अथवा नपुंसक किसी भी रूप का स्पष्ट भान नहीं होता था। राजन उस तेज के प्रकट होते ही देवताओं की आंखें मूंद गई। फिर धैर्य धारण करके ज्यों ही वह उधर देखने के लिए उद्धत हुए कि तुरंत उन्हें एक परम दिव्य मनोहर देवी दृष्टि गोचर हुई। उसके सभी अंग अत्यंत सुंदर थे। उसकी कुमार अवस्था थी, यौवन अभी अभी खिल रहा था, विशाल वक्ष स्थल था, बजती हुई किंकनी करधनी और पायजेब से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। दिव्य सुवर्ण के बाजूबंद, कड़े कंठहार आदि आभूषण उसकी छवि बढ़ा रहे थे। बहुमूल्य मणियों का चमचमाता हुआ हार उसके गले में लटक रहा था। केतकी के नूतन पत्तों के समान उज्ज्वल कपोलों पर भ्रमर की तुलना करने वाले काले के शोभा पा रहे थे। उसका कटी प्रदेश बड़ा ही सुदृढ़ था। रोमावलियां शोभा बढ़ा रही थी। कपूर के छोटे छोटे टुकड़ों से युक्त पान के बीड़े उसके मुंह में भरे थे। कमल जैसे मुख पर सुवर्णमय कुंडल की मधुर ध्वनि निकल रही थी। ललाट पर फैली हुई भौहें ऐसी जान पड़ती थी मानो अष्टमी का चंद्रमा हो। लाल कमल के समान नेत्र थे। ऊंची नसिका थी। ओठों से अमृत टपक रहा था। कुंद की खिली हुई कलियों जैसे सुंदर नाथ थे। मोती की माला उनके गले को सुशोभित कर रही थी। मस्तक पर रत्नमय मुकुट था जिसमें चंद्रमा की रेखा अंकित थी। मलिका और मालती की माला केश की वेणी में गुथी थी। इससे परम मनोहारता छा रही थी। केसर की बिंदी से ललाट सुशोभित था। 3 नेत्र छटा छिटका रहे थे। पाश अंकुश वर और अभय मुद्रा से युक्त 4 भुजाएं थी। लाल रंग का दिव्य वस्त्र अनुपम शोभा दे रहा था। शरीर की कांति ऐसी थी मानो अनार का पुष्प हो। श्रृंगार की सभी वस्तुओं से वह अलंकृत थी। समस्त देवताओं ने नमस्कार कर रहे थे। वह साधारण इस स्त्री नहीं थी, किंतु सबकी आशा पूर्ण करने वाली एवं सबको मोहित करने में समर्थ तथा सबको जन्म देने वाली माता जगदम्बा थी। उनका मुख कमल प्रसन्नता से खिला था।
वह मुस्कुरा रही थी। ऐसी शुद्ध करुणा की साकार मूर्ति भगवती जगदम्बा के देवताओं ने भली भांति दर्शन किए। फिर वह आदर पूर्वक उन करुणामयी देवी को प्रणाम करने लगे। हर्ष के आंसुओं से उनके कंठ रुक गए थे, अतः वह कुछ भी बोलने में असमर्थ हो गए थे। किसी प्रकार चित्त में स्थिरता प्राप्त करने पर वह नम्रतापूर्वक कंधे झुकाकर भगवती जगदम्बा की स्तुति करने लगे। उस समय उनकी आंखें आनंद के आंसुओं से भरी थी। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्राकृतिक भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक भगवती जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। उन अग्नि के से वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली, दैत्यमती, कर्म फल प्राप्ति के हेतु सेवन की जाने वाली दुर्गा देवी की हम शरण में हैं। संसार सागर से तारने वाली तुम्हें नमस्कार है। प्राण रूप देवों ने जिस प्रकाशमान वेखरी वाणी को उत्पन्न किया, उसी को अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं। वह कामदेव तुल्य आनंददायिनी और अत्र तथा बल देने वाली वग्रूपिणी भगवती उत्तम स्तुति से संतुष्ट होकर हमारे समीप पधारे। काल का भी नाश करने वाली, वेदों द्वारा स्तुत हुई विष्णु शक्ति, सकंद माता, सरस्वती, देव माता, अदिति और दक्ष कन्या, सती, पाप नाशिनी, कल्याण कारिणी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। हम महालक्ष्मी को जानते हैं, उन सर्वशक्ति रूपणी का ही ध्यान करते हैं। वह देवी हमें उस विषय में प्रवृत्त करे। विराट रूप धारण करने वाली देवी को नमस्कार है। सूक्ष्म रूप से विराजने वाली को नमस्कार है। अव्यक्त कर्त रूप से शोभा पाने वाली को नमस्कार है। श्री ब्रह्मा की मूर्ति धारण करने वाली को नमस्कार है। जिन्हें ना जानने के कारण रस्सी में सर्प की भांति इस मिथ्या जगत का भान होता है, और जिनके जानते ही वह भ्रांत बुद्धि नष्ट हो जाती है, उन भगवती भुवनेश्वरी के चरणों में हम नमस्तक झुकाते हैं। जो तत्पद की लक्ष्यार्थ है, जिनका रूप एकमात्र चिन्मय है, जो अखंड आनंद की मूर्तिमान रूप है, तथा वेद के तात्पर्य की जो भूमिका मानी जाती है, उन भगवती भुवनेश्वरी को हम प्रणाम करते हैं। जो पंचकोश से अतिरिक्त है, तीनों अवस्थाओं की साक्षिणी है, जिनसे तत्वम पद का बारंबार लक्ष्य होता है, तथा जो प्रत्यागात्म स्वरूप है, उन भगवती भुवनेश्वरी को हम प्रणाम करते हैं। प्राणव रूपा देवी को नमस्कार है। ह्रीमकार मूर्ति को नमस्कार है। नाना मंत्रीमयी को नमस्कार है। करुणामयी देवी तुम्हें बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार देवताओं के स्तुति करने पर मणिदीप में विराजने वाली आनंद निम्न हुई भगवती जगदम्बा मधुर कोकिल सी वाणी में यों बोली। श्री देवी ने कहा, आप सब देवता किस प्रयोजन से यहाँ पधारे हैं, सो बताइए। मैं भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए कल्प वृक्ष हूँ। वर देना मेरा स्वाभाविक गुण है। मेरे रहते आप भक्ति पारायण देवताओं को क्या चिंता है। मैं अपने भक्तों का इस दुखमय संसार सागर से उद्धार कर देती हूँ। महाभाग देवताओं, आपको मेरी यह प्रतिज्ञा सत्य समझनी चाहिए। स्नेह से विरह होकर भगवती जगदम्बा यों कह गई। उनकी वाणी सुनकर देवताओं का मन हर्ष से भर गया। राजन, अब वह निर्भय होकर अपना दुख सुनाने लगे। देवता बोले, परमेश्वरी, त्रिलोकी में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हें ज्ञात ना हो, क्योंकि तुम सर्वज्ञा एवं सर्व साक्षी रूपनी हो। शिवे, तारक नाम वाला महान दैत्य हमें दिन रात कष्ट पहुंचाता रहा है। शंकर के पुत्र द्वारा उसकी मृत्यु होने की बात ब्रह्मा ने निश्चित कर दी है। महेश्वरी, तुमसे छिपा नहीं है कि इस समय शिव विधुर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम अल्प बुद्धि व्यक्ति तुम जैसी सर्व ज्ञान संपदा के समक्ष क्या ही कह सकते हैं। अंबिके, इसलिए हमारा आना हुआ है। देवी, तुम्हारे चरण कमल में हमारी अविचल भक्ति हो। देह के रक्षार्थ हमारी दूसरी मुख्य प्रार्थना यही है। राजन, देवताओं की बात सुनकर
भगवती परमेश्वरी ने कहा, देवताओं, मेरी शक्ति जो गौरी नाम से विख्यात है, हिमालय के घर प्रकट होगी। आप लोग ऐसे प्रयत्न करें कि जिससे भगवान शिव के साथ उसका संबंध हो जाए, वही आप लोगों का कार्य सिद्ध करेगी। शर्त यह है कि उनके चरण कमल में आदर पूर्वक आपकी भक्ति बनी रहे। हिमालय का भी कर्तव्य है कि भक्ति के साथ मन से मेरी उपासना करे। फिर उसके घर घोरी का जन्म, जो मुझे अत्यंत रुचिकर है, अवश्य होगा। व्यास जी कहते हैं, राजन, हिमालय भी परमेश्वरी के इस अत्यंत कृपापूर्ण वचन सुन रहे थे। वह गदगद कंठ हो रहे थे, उनकी आंखें डबडबा गई थी। देवी के प्रति वह बोले, जगदम्बे, मुझ जड़ पर तुम्हारी कितनी महान कृपा है, जो तुम मुझे एक महान से भी महान व्यक्ति बनाने के प्रयत्न में लगी हो। नहीं तो कहाँ मैं एक जड़ पर्वत, और कहाँ तुम सत एव चिन्मय भगवती। अनंधे सैकड़ों जन्मों के अश्वमेघ यज्ञ तथा ध्यान से संपत्र होकर भी मैं तुम्हारा पिता बन सकूं, यह बिल्कुल असंभव है। यह तो तुम्हारी ही अहेतु की कृपा है। अब जगता में मेरा सुयश फैल जाएगा। लोग कहेंगे, जगदम्बा हिमालय की पुत्री हुई है। अहो, ये बड़े ही भाग्यशाली हैं, इन्हें धन्यवाद है। जिनके उदर में करोड़ों ब्रह्मांड विराजमान है, वह ही भगवती जगदम्बा जिसके घर कन्या रूप से प्रकट हुई है, उसकी तुलना जगता में कौन कर सकता है। मेरे पितर भी ऐसे पुण्यात्मा हैं, जिनके वंश में मुझ जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ। मैं नहीं जानता कि उनके रहने के लिए कौन सा श्रेष्ठ स्थान बना है। जिस प्रकार तुमने स्नेहपूर्वक कृपा के वश होकर मुझे गौरी के पिता होने का सुअवसर प्रदान किया, वैसे ही संपूर्ण वेदांत के सिद्धांत भूत उनके स्वरूप का भी वर्णन करो। परमेश्वरी, मुझे भक्ति युक्त योग और स्मृति संबंध ज्ञान का प्राप्त होना भी तुम्हारी ही कृपा पर निर्भर है। व्यास जी कहते हैं, राजन, हिमालय की यह बात सुनकर भगवती जगदम्बा का मुख कमल प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो गया। वह श्रुतियों में छिपे हुए रहस्य का प्रतिपादन करने को उद्यत हो गई। श्री देवी बोली, मैं कह रही हूँ, समस्त देवगण मेरी बात सुन ले। इसके श्रवण मात्र से मेरा सारूप्य प्राप्त हो जाता है। पर्वतराज हिमालय पहले केवल मैं ही थी, दूसरी किसी वस्तु की सत्ता नहीं थी। उस समय मेरा रूप सत्य, चित एवं आनंदमय पर ब्रह्मा था। वह रूप अपरिवर्तनीय, निर्देश्य, अनोपेय और अनामय है। उसी रूप से कोई एक शक्ति स्वयं प्रकट हो गई, उसका माया नाम पड़ गया। वह माया ना सती थी और ना असती। इस सती और असती के भेद से शून्य वह कोई एक विलक्षण ही वस्तु थी। अग्नि में जो प्रकाश और चंद्रमा में जो चंद्रिका है, वह उस मेरी शक्ति का ही अंश है। उस शक्ति को निश्चित रूप से मेरी सहचरी समझना चाहिए। जीवों का जीना और मरना उसी शक्ति के कर्म है। प्रलय के समय कुछ भी भेद नहीं रहा, सब के सब उसी शक्ति से समा गए। फिर अपनी उस शक्ति के सहयोग से मैं बीज रूप में परिणत हुई। वह शक्ति ही उस समय मेरा उद्धार और आवरण थी, इसलिए उसका कुछ दोष मुझ में भी आ गया। मेरा बीजात्मक रूप चैतन्य ब्रह्मा के सहयोग से निमित्त एवं प्रपंच के परिणाम से समयायिक कारण कहलाने लगा। कुछ लोग उस शक्ति को तप कहते हैं तथा दूसरे लोग तम एवं जड़ भी कहा करते हैं। शैव शस्त्र के तत्वदर्शी पुरुषों ने उस शक्ति के विषय में परस्पर परामर्श किया कि इसे ज्ञान माया प्रधान प्राकृतिक शक्ति अथवा अजा कह सकते हैं। वेदांत के सिद्धांत का चिंतन करने वाले कुछ अन्य महापुरुषों ने कहा कि नहीं, यह अविद्या कहलाती है। इस प्रकार वेदों में उसका विविध नामों से वर्णन किया गया। उस शक्ति से जड़ता और ज्ञान नाशक स्पष्ट होने से उसका अस्थि नाम संगत हो गया। चैतन्य दृश्य नहीं होता, उसमें यदि दृश्यता आ जाए तो उसे जड़ कहते हैं, क्योंकि चैतन्य स्वयं प्रकाश्य है।
वह किसी दूसरे से प्रकाशित नहीं होता। यदि कहे कि प्रकाश ही प्रकाश को प्रकाशित करता है तो ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें अनवस्था दोष आ जाएगा। कर्म और कर्ता ये परस्पर विरोधी धर्म एक में कैसे आ सकते हैं? अतः मेरा रूप दीपक के समान स्वयं प्रकाश है। पर्वत प्रकाशक दूसरों को व्यक्त करने में उपयोगी होता है, यह समझ लो। अतः मेरे सवित शरीर की नियता स्पष्ट सिद्ध है। यदि दृश्य माने तो जागृत स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में व्यभिचार दोष आ जाएगा। संवितय और व्यभिचार का भी एक में ही अनुभव होना बिल्कुल असंभव है। यदि संवित को अनुभव सिद्ध माने तो जिस साक्षी से वह अनुभूत होता है वह साक्षी ही विशिष्ट माना जाएगा, और वही संवित अर्थात ज्ञानमय शरीर का रूप है। अतः उत्तम शास्त्र वेता उसे नित्य कहते हैं। दूसरे का प्रेम भाजन होने से उसमें आनंद रूपता भी आ जाती है। पहले मेरा अभाव था सो नहीं, मैं तब भी थी। प्रेमी जन मेरे अस्पद थे, अन्य सभी वस्तु मिथ्या है, मैं उनका साथ नहीं देती, यह स्पष्ट है। अतः मेरे रूप में अपरिचित्रता भी सिद्ध हो जाती है। ज्ञान कभी आत्मा का धर्म नहीं होता, अन्यथा उसमें जड़ता आ सकती है। ज्ञान के किसी एक अंश में जड़ता छिपी है, यह ना कभी देखा गया और ना देखा जा सकता है। ऐसे ही चिधर्म के विषय में भी समझना चाहिए। चिधर्म से दूसरा चित्त क्या कह रहेगा? इससे सिद्ध होता है कि आत्मा ज्ञान रूप, सुख रूप, सत्यपूर्ण, असंग और दैत रहित है। वही आत्मा फिर काम एवं कर्म से संबंध रखने वाली अपनी माया के साथ होकर पूर्ण अनुभूत संस्कार काल कर्म के विपाक एवं तत्व के ज्ञान वंश सृष्टि करने के विचार से शरीर धारण कर लेता है। हिमालय, मैंने अपने जिस रूप का परिचय दिया है वह यह रूप अलौकिक, व्यकृत, अव्यक्त तथा माया शबल भी है। समस्त शास्त्रों में इसे संपूर्ण कारणों का कारण, तत्वों का अभिभूत तथा सचिनानंद विग्रह बतलाया जाता है। कहते हैं कि यह दिव्य रूप संपूर्ण कर्मों का समुदाय, इच्छा पूर्वक ज्ञान का आश्रय, हिमकार मंत्र वाच्य तथा आदि तत्व है। मेरे इसी रूप से शब्द तन मात्रक, आकाश स्पर्श तक मात्रक, वायु तथा रूप तन मात्रक तेज की क्रमशः उत्पत्ति हुई है। इसके बाद रसात्मक जल उत्पन्न हुआ, फिर गंध वाली पृथ्वी प्रकट हुई। आकाश में केवल एक गुण हुआ, शब्द, स्पर्श और शब्द, यह दो गुण वायु में हुए। विज्ञा पुरुष स्पर्श और रूप, इन तीन गुणों से युक्त तेज को बताते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये चार गुण जल के कहे गए हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन पांच गुणों से युक्त पृथ्वी हुई। उन्हीं से महतत्व उत्पन्न हुआ, जिसे लिंग कहते हैं। यही आत्मा का सूक्ष्म शरीर है, इसे सर्वात्मा कहते हैं। जिसमें यह जगत बीज रूप से स्थित रहता है तथा जिससे लिंग देह की उत्पत्ति हुई है एवं जिसे पहले कह चुके हैं, वह अव्यक्त पर ब्रह्मा का कारण शरीर है। तदंतर पंजीकरण मार्ग से 5 स्थूल भूत उत्पन्न हुए, उनकी स्थिति का वर्णन करते हैं। उन उपयुक्त पांचों भूतों में प्रत्येक को 2-2 भागों में बांट दिया गया। फिर एक में से 4 भाग पृथक किए गए। सबका एक इतर अंश था ही, उसे जोड़ देने पर वह सभी 5-5 भाग वाले बन गए। वही कार्य रूप में परिणत होकर विराट देह बन गया। यही परमात्मा का स्थूल देह है। पांचों भूतों के सत्वशांश में श्रोत्र आदि 5 ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न हुई। राजेंद्र, वह सभी इंद्रियां परस्पर संबंध रही। वृत्ति भेद से 4 प्रकार वाला एक अंतकरण उत्पन्न हुआ। जब वह संकल्प विकल्प के उलझन में उलझा रहता है
तब उस अंतकरण को मन कहते हैं। जिस समय संशय रहित सुनिश्चित वस्तु जानने की योग्यता प्राप्त होती है, तब अंतकरण बुद्धि कहलाता है। अनुसंधान वृत्ति के आने पर अंतकरण की चित्त संज्ञा होती है और स्वरूप में अहंकार वृत्ति उत्पन्न होने से इसी अंतकरण को अहंकार कहते हैं। फिर प्रत्येक पंचभूत में जो राजस अंश थे, उनसे क्रमशः तत् कामेंद्रियों की उत्पत्ति हुई। प्रत्येक इंद्रियों का परस्पर संबंध हो गया। इसके बाद उन्हीं के राजस अंश के 5 प्रकार के प्राण उत्पन्न हुए। प्राण हृदय में, अपान गुद्धा में, समान नाभि में, उदान कंठ में तथा व्यान संपूर्ण शरीर में विराजमान हुआ। इस प्रकार 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कामेंद्रियां तथा बुद्धि सहित मन, यह 17 सूक्ष्म शरीर के रूप में परिणत हो गए। यही सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर कहलाता है। यो कारण सूक्ष्म और लिंग शरीर के रूप का वर्णन करके अब जीव और ईश्वर के विभाग का कारण कहा जाता है। राजन, उस समय जो आकृति प्राकृतिक नाम से विख्यात थी, उसके भी 2 भेद है, माया और अविद्या। शुद्ध सत्व प्रधाना माया है और मलिन गुण प्रधाना अविद्या। जो अपने आश्रय में आने वाले की रक्षा करती है, उसे माया कहते हैं। उस शुद्ध सत्व प्रधाना माया के साथ जो स्थित रहता है, वही ईश्वर कहलाता है। उस ईश्वर को पर ब्रह्मा की पूर्ण जानकारी रहती है। वह सर्वज्ञानी, सबका उत्पादक तथा सब पर कृपा करने वाला है। पर्वतराज मलिन सत्व प्रधाना अविद्या में जो प्रतिबिंब पड़ा, उसे जीव कहते हैं। जीव में संपूर्ण सुख और दुख का भान हुआ करता है। प्रवोक 3 शरीर से ईश्वर और जीव दोनों का संबंध है। यह दोनों 3 नाम के अभिमानी होने से 3 कहलाते हैं। कारण देहाभिमानी जीव प्रज्ञ कहलाता है। सूक्ष्म देहाभिमानी तेजस और स्थूल देहाभिमानी विश्व। इसी प्रकार ईश, सूत्र और विराट पद से ईश्वर भी तीन नाम से प्रसिद्ध है। प्रथम अर्थात जीव अव्यक्त रूप है और द्वितीय यानी ईश्वर समृद्धि देहाभिमानी माना जाता है। वही सर्वेश्वर फिर स्वयं जीवों पर कृपा करने के लिए नाना भोगों के आश्रयभूत इस विविध जगत को उत्पन्न करता है। राजन, वह ईश्वर मेरी शक्ति से प्रेरित होकर निरंतर कार्य करता है।